नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रेनॉल्ड और चलिए देखते हैं शाम की बड़ी खबरों को फटाफट। डिजी लॉकर पर मिलेगा अब 10वीं 12वीं का सर्टिफिकेट, शिक्षा बोर्ड ने दी सुविधा। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 10वीं व 12वीं के विद्यार्थियों के लिए डिजी लॉकर की सुविधा प्रदान कर दी है। बोर्ड की ओर से डिजी लॉकर पर सत्र 2023 की 12वीं की परीक्षा के प्रोविजनल सर्टिफिकेट उपलब्ध करवा दिए गए हैं। बोर्ड 2 दिन के भीतर 10वीं के भी सर्टिफिकेट उपलब्ध करवा देगा। डिजिटल लॉकर की सुविधा मिलने के बाद विद्यार्थी जब चाहे अपना दस्तावेज की प्रतिलिपि खुद ही निकाल सकेंगे। विद्यार्थी मोबाइल ऐप या कंप्यूटर के माध्यम से डिजिटल लॉकर की अधिकृत वेबसाइट पर पंजीकरण करवाकर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत से ऐसे छात्र हैं जो कि हिमाचल से बाहर या विदेशों के संस्थानों में दाखिला लेना चाहते हैं। बोर्ड से सर्टिफिकेट उपलब्ध करवाए जाने की मांग कर रहे थे। इसी के मद्देनजर बोर्ड की ओर से सर्टिफिकेट डिजी लॉकर पर उपलब्ध करवा दिए गए हैं। जेपी नड्डा बोले, जिन्होंने देश में आपातकाल लगाया वो कहते हैं लोकतंत्र खतरे में है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कुल्लू में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा और एनडीए की सरकार लोगों की सेवा, देश को सुशासन देने और गरीब कल्याण के लिए कटिबद्ध है। आज राजनीति की संस्कृति को पीएम मोदी ने बदल डाला है। वंशवाद से विकासवाद का परिवर्तन और वोट बैंक की राजनीति से रिपोर्ट कार्ड की राजनीति तक पहुंचना, ये प्रधानमंत्री मोदी ने करके दिखाया है। अभी हाल ही में पीएम मोदी 3 देशों का दौरा करके आए हैं। जापान में अमेरिका का राष्ट्रपति मोदी का ऑटोग्राफ मांगता है। कभी किसी ने सोचा था कि ऐसा भी होगा? ये बदलते भारत की तस्वीर है। लेकिन हमारे कांग्रेस के युवराज अमेरिका की धरती पर जाकर भारत की आलोचना करते हैं। पीएम मोदी की आलोचना करते करते वो भारत की आलोचना करने लगते हैं। इनकी दादी ने आपातकाल लगाया था और ये कहते हैं कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है। सुजानपुर में बड़ा हादसा, श्रद्धालुओं से भरी पिकअप खाई में पलटी, 18 लोग हुए घायल। सुजानपुर की खैरी पंचायत में आयोजित धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने जा रहे श्रद्धालुओं की पिकअप पलट गई है। सभी लोग पंचायत निवासी कल्याण चंद्र पुत्र जगतराम के घर पर आयोजित धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने के लिए जा रहे थे। इसी दौरान चढ़ाई चढ़ते हुए पिकअप का संतुलन बिगड़ गया और वो साथ लगते मोड़ पर लुढ़क गए। मौके पर वाहन में सवार करीब 1.5 दर्जन लोगों को इस दुर्घटना का शिकार होना पड़ा। कुछ ने मौके पर दुर्घटना की सूचना स्थानीय लोगों को दी, जिसके बाद राहत एवं बचाव कार्य शुरू हो सका। दुर्घटना की सूचना मिलते ही सुजानपुर प्रशासन की ओर से उपमंडल अधिकारी राजेश शर्मा, तहसीलदार अशोक पठानिया, सुजानपुर पुलिस राहत एवं बचाव कार्य में जुट गए। मंडी शहर के स्कूल बाजार में सड़क धंसी, मलबे में दबा रोड रोलर, लोग बोले भूकंप का असर। मंडी शहर के स्कूल बाजार में सड़क धंस गई है। करीब 50 फीट नीचे तक मलबा जा गिरा। टायरिंग करने में जुटा रोड रोलर भी मलबे में दब गया। फिलहाल कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। सड़क धंसने से जाम की स्थिति बनी हुई है। लोग घटना को भूकंप से जोड़ रहे हैं। वहीं मंडी जिले के धनियारा गाँव में मंगलवार देर शाम बादल फटने से भारी नुकसान हुआ है। लोगों की कई बीघा जमीन बह गई और संपर्क मार्ग बाधित हो गए। कई कारें भी दब गई। वीडियो विवेक भाटिया ने बताया कि सुंदरनगर के दुर्गम क्षेत्र की पंचायत धनियारा में बादल फटा है। इससे करला गांव में अधिक तबाही हुई है। यहां पर लोगों और प्रशासन ने करीब 4 घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर 40 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। पंचायत प्रधान मीरा देवी ने बताया कि बादल फटने से कई लोगों की कई बीघा जमीन बह गई। सभी संपर्क मार्ग बंद हो गए हैं। बादल फटने से तबाही, कई बीघा जमीन बही, संपर्क मार्ग बाधित। 4 घंटे की मशक्कत के बाद 40 लोगों को सुरक्षित निकाला। मंडी जिला के धनियारा गांव में जून में मंगलवार देर शाम बादल फटने से भारी नुकसान हुआ है। लोगों की कई बीघा जमीन बह गई और संपर्क मार्ग बाधित हो गए। कई कारें भी दब गई। रात होने के चलते नुकसान का आकलन नहीं हो पाया है। वहीं बीडीओ विवेक भाटिया ने बताया कि सुंदरनगर के दुर्गम क्षेत्र के पंचायत धनियारा में बादल फटा है। इससे करला गांव में अधिक तबाही हुई है। यहाँ पर लोगों और प्रशासन ने करीब 4 घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर 40 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। पंचायत प्रधान मीरा देवी ने बताया कि बादल फटने से कई लोगों की कई बीघा जमीन बह गई है। सभी संपर्क मार्ग बंद हो गए हैं। वहीं राजधानी शिमला में मंगलवार शाम को बादल झमाझम बरसे। हमीरपुर और कांगड़ा मंडी में अंधड़ और बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई। बुधवार को भी बारिश और ओलावृष्टि का येलो अलर्ट जारी हुआ है। 17 जून तक प्रदेश में मौसम खराब बना रहने का पूर्वानुमान है। मंगलवार शाम तक प्रदेश में मौसम साफ रहा। धूप खिली रहने से ऊना में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। शाम को करीब 7 बजे के बाद पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से मौसम में आए बदलाव से बारिश और ओलावृष्टि हुई। उधर नाहर मेडिकल कॉलेज के सर्जिकल वार्ड की सीलिंग अंधड़ से गिर गई। इससे मरीजों को वहां से शिफ्ट करना पड़ा।
चोटियों पर बिछी चांदी, कई स्थानों पर वर्षा, फिर भी बढ़ा पारा। प्रदेश में रोहतांग, बारालाचा सहित ऊंची चोटियों पर ताजा हल्की बर्फबारी हुई है, जबकि कुछ स्थानों पर वर्षा हुई है। बर्फबारी और वर्षा के बावजूद पारा बढ़ा है। ऊना के अधिकतम तापमान एक बार फिर 40 पर पहुंच गया है। अधिकतम तापमान में सबसे अधिक वृद्धि ऊना में 2.4 डिग्री दर्ज की गई है, जबकि डलहौजी में 6 मिलीमीटर, कांगड़ा में, मनाली में भी वर्षा हुई है। न्यूनतम तापमान में 1 से 4 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग द्वारा जारी किए गए ताजा पूर्वानुमान के अनुसार किन्नौर और लाहौल स्पीति को छोड़ बाकी जिलों में 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से आंधी चलने व ओलावृष्टि को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। ऊंचे क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर बर्फबारी की भी संभावना जताई गई है। मंगलवार को सुबह से बादलों के साथ हल्की धूप खिली रही। हिमाचल के सेब को देश के कोने कोने में पहुंचाएगा रेलवे, जिला प्रशासन को भेजा प्रस्ताव। भारतीय रेलवे हिमाचल प्रदेश के सेब को अब देश के कोने कोने में पहुंचाएगा। उत्तर रेलवे अंबाला मंडल ने इसे लेकर जिला प्रशासन को प्रस्ताव भेजा है। कालका चंडीगढ़ से मालगाड़ी के जरिए चेन्नई, कोलकाता, मुंबई और अहमदाबाद सहित अन्य राज्यों के लिए सेब ढुलाई की जाएगी। मालगाड़ी में ट्रकों के मुकाबले कम किराया और समय लगेगा, जबकि सेब की गुणवत्ता भी खराब नहीं होगी। रेलवे की इस पहल का बागवान अधिक लाभ उठाएं, उसके लिए रेल अधिकारी बागवान संगठनों के साथ बैठक करेंगे। सरकार ने परिवहन निगम को जारी 67.50 करोड़। अब कर्मचारियों को मिलेगा वेतन और पेंशन भोगियों को पेंशन। हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य पथ परिवहन निगम को वेतन पेंशन के लिए 67.50 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की है। 1-2 दिनों के भीतर वेतन पेंशन का इंतजार कर रहे कर्मचारियों व पेंशन भोगियों को वेतन पेंशन बैंक खाते में पहुंचेगी। निगम के कर्मचारियों को पिछले माह 10 तारीख को वेतन मिला था, जो पेंशनर्स को माह के अंत में 30 तारीख को पेंशन नसीब हुई थी। परिवहन निगम के कर्मचारी व अधिकारी बेसब्री के साथ वेतन मिलने का इंतजार कर रहे थे। वित्त विभाग की ओर से आज दोपहर उक्त धनराशि जारी की गई है। सरकार 6 माह में परिवहन निगम कर्मचारियों व पेंशनर्स के लिए तिथि निर्धारित नहीं कर पाई है, जबकि ये कहा गया था कि वेतन और पेंशन के लिए तय तारीख रहेगी। कर्मचारियों के बैंक खातों में वेतन पहुंचने से पहले कोषागार से वेतन बिल पारित होगा, इसके लिए टोकन मिलेगा। कंपनियों के अधीन नहीं रहेंगे कंप्यूटर शिक्षक, मुख्यमंत्री ने करार रद्द करने के दिए निर्देश। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कार्यरत 1326 कंप्यूटर शिक्षक अब निजी कंपनियों के अधीन नहीं रहेंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बीते दिनों हुए करार को रद्द करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने जुलाई से वेतन में 2000 रुपए की बढ़ोतरी करने की घोषणा भी की। शिक्षक भर्ती से संबंधित कोर्ट में लंबित मामले को भी जल्द निपटाने में मदद करने का मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया। इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन के प्रबंध निदेशक को फोन मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षकों की सबलेटिंग नहीं होनी चाहिए।